दोस्तों इस वीडियो में हम एक रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं एंड वो रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि टाटा मोटर्स के मंडे टू फ्राइडे क्या लेवल्स हो सकते हैं एंड वो लेवल्स के बारे में जानने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या फ्रेश एंट्री के लिए सही समय है या फिर नहीं है, और अभी जो इसके अंदर गिरावट आई है क्या ये मंडे के दिन भी गिरावट रह सकती है या फिर इसके अंदर अपसाइड आ सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि टाटा मोटर का शेयर अराउंड 500 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है एंड एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि 500 के ऊपर चले जाए। 500 के ऊपर इन द सेंस 500 का एक सपोर्ट जोन लोगों को एक्सपेक्टेंसी है, मार्केट को एक्सपेक्टेंसी है कि 500 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करे एंड 500 का लेवल इनका एक सपोर्ट का काम करे जो इन्हें हेल्प करेगा आने वाले टाइम में एक तगड़ा 500 का सपोर्ट बनने के लिए। अगर हम देखें तो एकदम पहले, अगर आप बहुत टाइम से टाटा मोटर को जानते हो तो आपको पता होगा इस लेवल्स पर 560-70 के लेवल्स पर हमें एक बहुत लंबा रेजिस्टेंस देखने मिला है, 2 बार से उधर से डाउनफॉल आते हुए देखने मिला है। सो वहीं से अभी टाटा मोटर का एक रेजिस्टेंस तो है ही, लेकिन 500 का एक सपोर्ट बन जाएगा। सो 560 का एक रेजिस्टेंस और 500 का एक सपोर्ट, सो इस प्रकार का रेंज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। बट यहाँ पर हमें 500 का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। सो 500 का सपोर्ट बनता है या नहीं बनता है वो तो हमें आने वाले टाइम में देखना ही है, बट फिलहाल हम वीडियो को चालू करते हैं। सो अगर आप देखो तो NSE पर भी डिलीवरी बेसिस कामकाज हमें कुछ इस प्रकार देखने मिल रहा है कि इसके अंदर ट्रेडिंग हुई है, बट मोस्टली अगर आप देखोगे तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर सेलिंग हुई है एंड सेलिंग का भाव भी आप देख लेना। क्वांटिटी ट्रेडेड 10 करोड़ की हुई है, उसके अंदर से 2 करोड़ के आसपास के शेयर्स डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं, बाकी सारे शेयर्स सेल कर दिए गए हैं। एंड AMO ऑर्डर्स भी आपकी स्क्रीन के सामने 34,000 क्वांटिटी के अंदर AMO ऑर्डर्स लगे हुए हैं और उसकी शेयर की प्राइस 497 के आसपास का इनकी वैल्यू है। ओपन हाई क्लोज वो सारी चीज़ें आप देख लेना, वो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें अभी कुछ लेटेस्ट नहीं दिख रहा है, खाली ये इन्वेस्टर की मीटिंग दिख रही है, कॉन्फ्रेंस कॉल दिख रहा है 13 अक्टूबर को, और वो भी हमने पहले डिस्कस किया था। सो उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू हम ले लेंगे, लेकिन उसको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि हमने पहले से ही कवर कर लिया था। सो दोस्तों अगर आप देखो तो ये अपडेट निकल कर आ रही है टाटा मोटर से रिलेटेड एंड ये अपडेट को अब मुझे कवर नहीं करना चाहिए था, बट अगर आप देखो तो अपडेट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस है जो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर ही दिया है। आपको पता है यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया एंड वहाँ पर आपके सवालों के जवाब भी दे दिए। तो अभी सीधा चलते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे एंड 2 से 3 बातें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि TPG की इनके पास डील हुई थी, $1 बिलियन की इनके पास डील हुई थी, फंडिंग आई थी एंड टाटा मोटर्स ने फिर कहा था कि हम $2 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के अंदर एंड उसमें से 1 बिलियन जो है वो TPG की तरफ से रहेगा एंड 1 बिलियन टाटा मोटर्स इज ट्राइंग एंड थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन इट्स बिजनेस। सो दोस्तों इसके बाद इन्होंने 2 से 3 अपडेट्स आते हुए देखने मिले थे, सारी चीज़ों को कवर हमने किया था, बट अगर हम देखें तो टाटा मोटर से रिलेटेड हमें 2 चीज़ें यहाँ पर देखने मिली है। तो इसको मैं ज़रा सा रीड करूँगा एंड आप देख लेना। द टाटा मोटर एंड TPG डील इज सरप्राइजिंग एंड पॉजिटिव फॉर TTMT। तो इसके बाद हमें 2 अपडेट्स है। पहली अपडेट है TPG इज ascribing a value of 6.7 to 9 billion to TTMT's India's passenger electric vehicle business, merely 1K unit sales in September 21. And secondly आप देखो, so it addresses cash flow needs of the electric vehicle business greater than rupees 160 billion. So for the next 5 years यहाँ पर इन्होंने बताया है कि the traditional PV business can focus on its goal of double digit market share, high single digit margins एंड बीइंग FCF पॉजिटिव। सो दोस्तों इन्होंने फुल 5 विजन का ग्रोथ बताया है। अगर इसको मैं समअप करना चाहूँ तो इन्होंने बताया है कि डबल डिजिट ग्रोथ इन्हें मार्केट से एक्सपेक्टेड है एंड इनका विजन फुल 5 ईयर्स का है और जो इनको एक्सपेक्टेड है वो अराउंड अगर आप पकड़ो सो मोर देन 160 बिलियन है, मोर देन 160 बिलियन इंडियन रुपीज़ है। सो INR आपको पता होना चाहिए, इंडियन रुपीज़ US डॉलर्स नहीं है, वो आप देख कर चलना और की हाईलाइट्स भी आप पढ़ लेना, लेकिन वो मैं अभी आपको रीड नहीं करूँगा। हम मेनली चलते हैं इस चार्ट की तरफ। सो दोस्तों अगर हम बात करें इन्होंने जो एक्सपेक्टेंसी लगाई है ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो इन्होंने एक्सपेक्टेंसी लगाई है कि 2023 और 2024 के अंदर इनका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू हमें ना एकदम तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने मिलेगा और 2 साल के अंदर अंदर ही हमें इसके अंदर 30 to
40% की ग्रोथ देखने मिल सकती है। इन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है 2022, 2023 और 2024 का। अभी फिलहाल 24 चल रहा है, 2021 के अंदर 24,000 का रेवेन्यू चल रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो इन्होंने 40,000 का रेवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 तक एक्सपेक्ट किया है। एंड जो एक्सपेक्टेंसी लगाई जा रही है टाटा मोटर्स से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा लगाई जा रही है। एंड अगर आप टाटा मोटर्स को पहले से जानते हो, आपको पता होगा कि टाटा मोटर के अंदर जो भी आज तक एनालिस्ट ने एनालिसिस किया है, जो भी एक्सपेक्ट किया है, डेफिनेटली टाटा मोटर्स उसके ऊपर खरा उतर पाया है। या तो एनालिस्ट जो है वो एक्सपेक्टेशन कम रखते हैं, या तो टाटा मोटर उसके ज़्यादा जो है परफॉर्म कर देता है। सो ये 2 से 3 की आपको पता होनी चाहिए अगर आप टाटा मोटर के शेयर होल्डर हो। और अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। उधर हमने कुछ 5 चीज़ें बताई है टाटा मोटर से रिलेटेड, वो आप पढ़ लेना, आपको कुछ ज़्यादा पता चल जाएगा। अगर हम बात करें, इंडिया एंड JLR आर ऑन द कप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड प्रोडक्ट साइकिल टॉलविंग्स। सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल अभी मैं रीड नहीं करूँगा, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन अगर हम देखें तो ये आर्टिकल के अंदर ये 2 से 3 बातें बताई गई थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। और यहाँ पर एक और है, we are raising SOTP based TP to rupees 339 from rupees 397 as we roll over to March 23। सो दोस्तों इन्होंने मार्च 23 यानी फाइनेंशियल ईयर मार्च 2023 के अंदर इन्होंने ये पूरा एजम्पशन किया है। सो आप इसको भी चेकआउट कर लेना। एंड ये एजम्पशंस को आप Q1 और हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर लेना। आपको इसके अंदर एक बड़ा जो एक्सपेक्टेशन है वो टाटा मोटर से रिलेटेड दिख रहा है। एंड वहीं पर आपको पता है कि टाटा मोटर जो है, टाटा मोटर क्या, कोई भी शेयर के अंदर जब भी ट्रेडिंग होती है, FIIs और DIIs शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम FIIs बाइंग कर रहे हैं, DIIs सेलिंग कर रहे हैं। आपको पता होगा कि ये शेयर में से FII निकल गए, ये शेयर में म्यूचुअल फंड्स आ गए। सो दोस्तों ये म्यूचुअल फंड्स, FIIs, DIIs को ये ना जल्दी प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ विच दे इन्वेस्ट अ लॉट इन द शेयर्स विच आर एक्सपेक्टेड टू गिव मोर रिटर्न्स इन द फ्यूचर। उनके पास पैसा भर के पड़ा है एंड उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी है, लेकिन उनको देखना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी उनके बिजनेस को फिट करती है। एंड दैट इज़ वाई वो लोग जल्दी जल्दी पैसा लगाते हैं एंड उन्हें जल्दी रहती है पैसा निकालने की। सो दैट इज़ वाई वो लोग पैसा लगाते हैं एंड पैसा निकालते भी है तो उनको लगता है कि बस हमने ज़्यादा रिटर्न्स कमा लिया, या फिर बस हम अभी जो रिटर्न्स है वो हमारा बहुत हो गया। सो और या फिर ये शेयर गिरने वाला है। सो इसी से रिलेटेड अगर हम देखें, सो जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है एंड जो एजेंसीज है वो इसके अंदर बार बार सेलिंग कर रही है। अगर आप देखोगे MSCI इमर्जिंग मार्केट ETF जो इसके अंदर बाइंग सेलिंग इसकी चलते रहती है, लेकिन अगर हम देखें ना तो यहाँ पर ये गोल्डमैन सैक ने इसके अंदर बाइंग की है एंड पहले सेलिंग की थी 23 अगस्त को, और फिर उसके बाद इसके अंदर बाइंग की है। सो उसको आप ध्यान रख के चल सकते हो। एंड इसके अंदर आप बल्क डील के अंदर आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, उसके अंदर आप आना, ये पेज आपके साथ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है 10 पेज है, ये बल्क एंड ब्लॉक डील्स का 10 पेज है। 10 के 10 पेज आप चेकआउट कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम एकदम फेमस म्यूचुअल फंड हाउसेस और FII DIIs ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, जिसका नाम आपने सुना भी होगा और कई सारे होंगे जिसका नाम आपने सुना भी नहीं होगा। और आप खाली गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतने सारे लोगों ने जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया, बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। एंड बिकॉज एवरीवन इज शोइंग सो फेथ इन टाटा मोटर्स, टाटा मोटर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करे। एंड यही तो टाटा मोटर की खूबी है कि वो हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करता है। टाटा मोटर तो नहीं, लेकिन टाटा ग्रुप की यही खूबी है कि वो हमेशा अच्छे ही परफॉर्म करते हैं चाहे कोई भी शेयर्स हो। सो दोस्तों टाटा मोटर हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस आने वाले टाइम के अंदर देते हुए देखने मिल सकता है। सो टाटा मोटर के अंदर शॉर्ट टर्म एंड एवं लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी डील हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने मिल रही है। लेकिन अभी देखिए, मैं ये कोई इंट्राडे कॉल नहीं दे रहा कि जाके उठा लो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको इसके अंदर जब बस लेवल्स देखने। एंड आई पर्सनली थिंक एंड द मार्केट थिंग्स लाइक दैट कि इसके अंदर जब ये जो लेवल्स है ना, ये 560 के लेवल्स, ये 560 के लेवल्स जब भी टूटते हैं, आपको जैसे ही ये शेयर्स आपको 600 पर देखने मिल जाएगा ना, आपको इसके अंदर एक तेज़ी आते हुए देखने मिलेगी। 600 पर आया मतलब इसके अंदर ना लोग अंधा पैसा लगाएंगे, क्योंकि 600 का ही इसका रेजिस्टेंस है। एंड जिसने अभी इसके अंदर पैसा नहीं लगाया है, आने वाले टाइम में रिग्रेट करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल का बुझाल जो है वो टाटा मोटर ही इंडिया के अंदर बहुत ज़ोर शोर से चला रहा है। इन्होंने तो अपने जो चार्जिंग पोर्टल्स है वो भी चालू कर दिया है एंड गाड़ी भी लॉन्च कर दिया है।
टाटा पंच अभी लॉन्च हुई है एंड टाटा पंच से अगर आप देखो तो इसके अंदर उसे 5 स्टार रेटिंग मिली है एंड 2 से 3 गाड़ियाँ उनकी ऐसी है जिनको जो ग्लोबल एजेंसी है रेटिंग वाली उनको ये 5 स्टार एजेंसीज मिलती है। अगर हम देखें तो टाटा मोटर करेक्ट आफ्टर 5 डे रैली और इसके अंदर हमें यहाँ पर आपको दिखेगा कि इन्हें जो है वो 5 स्टार रेटिंग मिली है एंड 5 स्टार रेटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड से मिलना बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात तो हो ही जाती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें टाटा मोटर की तो उसके अंदर हमें 2 से 3 लोगों से और वो भी 5-5 की रेटिंग मिलना बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हर एक एजेंसी आपको पूरी रेटिंग्स नहीं देगी एंड प्लस रेटिंग्स देगी भी तो भी आपको उसके अंदर रेटिंग्स फुल नहीं मिलेगी। 5 में से 5 मिला है फॉर सेफ्टी। अगर हम देखें तो हमने पिछले वीडियोस के अंदर सबके टारगेट्स भी डिस्कस किए थे एंड शेर खान इसके अंदर बुलिश है एंड सेकेंडली अगर हम देखें तो ICICI सिक्योरिटीज़ भी इसके अंदर बुलिश है एंड वहीं पर मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग के वीडियो के अंदर ही कहा था 600 का लेवल इसका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। 600 का लेवल अभी इधर आ जाता है सो इसका जो फियर है वो लोगों के मन से चला जाएगा कि ये नीचे गिरेगा। सो लोग इसके अंदर बहुत भारी मात्रा में एंट्री करेंगे, क्योंकि देखिए एक 550 का लेवल जो है उधर से इसका रेजिस्टेंस है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 560 का रेजिस्टेंस है और 500 का सपोर्ट है। इसके अंदर ट्रेड करेगा, फिर इधर से जब ही निकलेगा और इधर से जब ही 600 पर पहुंच जाएगा सो 600 विल बी डेफिनेटली अ मेजर थिंग फॉर दिस स्टॉक एंड जैसे ही 600 के ऊपर जाता है लोगों का फियर चले जाएगा इस स्टॉक से रिलेटेड कि स्टॉक नीचे गिरेगा, कभी भी गिर सकता है एंड जैसे ही वो फियर जाएगा लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ICICI डायरेक्ट का टारगेट हमें अचीव होता हुआ देखने मिलेगा और ये ICICI डायरेक्ट का टारगेट भी 1 साल का है। सो आप 150 पॉइंट्स की अपसाइड लेकर जो एक्सपेक्टेंसी लेवल्स है वो लेकर चल सकते हो। शेर खान का टारगेट भी 610 का है। सो इन जनरल अगर आप देखो तो बड़े बड़े एजेंसीज ने जो भी टारगेट्स दिए हैं सारे टारगेट्स को अगर आप मिलाकर भी चलो ना सो सारे टारगेट्स को मिलाने के बाद भी आपको 600 के ऊपर का ही एवरेज प्राइस आएगा। सो डेफिनेटली वी कैन कंटिन्यू विद टाटा मोटर्स। अभी थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि इसका P रेशियो और RSI और MFI सब हमें हाई जाते हुए देखने मिल रहा है। सो इसीलिए थोड़ा सा हमें इसके अंदर सतर्क रहना चाहिए। सतर्क रहना इन द सेंस आपको अभी थोड़ी सी फ्रेश बाइंग करना अवॉइड करना चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ कि ये 2% जो है वो गिर चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो पिछले 5 दिन के अंदर 30% ग्रो हो चुका है। तो ये 30% ग्रो होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है एंड ये बड़ी बात आपको पता ही है, आप मार्केट में हो तो आपको पता ही होगा 5 दिन में 30% ग्रो हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। प्लस अगर हम देखें तो एक दिन के अंदर इसने 2% की गिरावट भी दिखाई है, लेकिन थोड़ा सा हमें इसके अंदर अभी भी एक इन जनरल कंसोलिडेटरी व्यू के भी एक्सपेक्टेड है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अगर हम बात करें, अगर आप इसके अंदर रिजल्ट के बाद तक इन्वेस्ट रहना चाहते हो तो आप इसके अंदर जा सकते हो फ्रेश बाय करके, वरना अगर आप रिजल्ट के पहले ही निकल जाना चाहते हो तो इसके अंदर आप थोड़ा सा खतरा लेकर चल सकते हो, वरना बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। सो आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर भी चल सकते हो, वरना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फॉर एग्जांपल मोर देन 1 ईयर इन्वेस्टर वो इसके अंदर इन्वेस्ट किसी भी लेवल पर कर सकते हैं। इट इज़ अपवर्ड थंब फॉर यू ऑल कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है किसी भी लेवल से इन्वेस्ट करो, टाटा मोटर्स में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि इसके अंदर देखिए क्लोजिंग एकदम नेगेटिव बनी है एंड अगर आप 5 मिनट्स और 1 मिनट का चार्ट पैटर्न भी देखो तो इसके अंदर हमें क्लोजिंग नेगेटिव ही देखने मिली है। सो शायद इसके अंदर एक थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, ऐसा मैं शायद कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमने इसके अंदर EMO ऑर्डर्स भी नेगेटिविटी में देखे, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो क्लोजिंग है ये अगले दिन की ओपनिंग जो मंडे की ऐसी थोड़ी सी गैप डाउन हो जाए एंड फिर इधर से स्टॉक ऊपर बढ़ना चालू कर दे। सो ऐसा भी होता है, अगर लो वॉल्यूम के साथ नीचे सेलिंग होती है सो डेफिनेटली ये स्टॉक ऊपर जाएगा। सो इसको आप कंसिडरेशन के अंदर ले सकते हो, वरना अगर ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इसके अंदर नीचे चले जाता है स्टॉक, नीचे जो अपर सर्किट नहीं लगता है इसके अंदर गैप डाउन ओपन हो जाता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो इसके अंदर आपको ट्रेड लेने का सोचना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिस्क बन जाएगा।